दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 8 दिसंबर 2021 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी सुबह के कोई 4:15 बजे हैं। दोस्तों, अभी जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अभी इन शब्दों के लिए मैंने अभी कम से कम को 2-2.5 घंटे की तैयारी की है। और उस 2-2.5 घंटे की तैयारी के लिए मैंने कई दशकों की तैयारी की है। तब जाकर मैं आपको ये शब्द बोल पा रहा हूँ। आप कहोगे भाई, हाँ भाई मंगल, बोलो बोलो बोलो। और मुझे जैसे बताया जाता है वो मैं आपके सामने बोल देता हूँ। ये देववाणी जो बोलती है, जनवाणी जो बोलती है, वह मैं आपके सामने बोल देता हूँ। सुनो, देववाणी जनवाणी मंगलवाणी का क्या अर्थ है। भारत में वही हो रहा है, भारत में वही हो रहा है और होगा जो ये मंगल बोल रहा है। भारत में वही हो रहा है और होगा जो ये मंगल बोल रहा है। अच्छा भाई, आप कहोगे अच्छा भाई, हाँ भाई ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। मैंने कुछ श्रीमानों से पूछा, सर जी आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अब श्रीमान तो क्या, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े पूंजीपति, वे अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। सर जी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर में उन्होंने बोला, भाई यूपी और 4-5 और स्टेट में इलेक्शंस की तैयारी चल रही है आजकल। तो भाई मंगल जी, अच्छा इलेक्शंस की तैयारी चल रही है भाई, कौन खड़ा होता है, किसको टिकट मिलता है, कैसे कैसे इक्वेशंस बनते हैं। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर मैंने पूछा, भाई वो आप लूटपाट के लिए तैयारी नहीं कर रहे। आप लूटपाट के लिए तैयारी नहीं कर रहे, लूटने के लिए ये तैयारी नहीं कर रहे। उसने कहा उत्तर, अरे भाई मंगल जी आप कैसे कैसे बहकी सी बात कर रहे हो। आप कैसे कैसे से बहकी बात कर रहे हो। या तैयारी चुनाव की हो रही है, तुम कर रहे हो ये लूटपाट होगी। हाँ, मैंने कहा मुझे डिवाइन किंगडम से कुछ ऐसी सूचना मिली थी। सुबगाट हुई, कभी कभी ताक झांक करके मैं सुन लेता हूँ। कुछ बातें उनमें सही होती हैं, क्योंकि देव लोग मुझे भी पूरी बातें बताते कहाँ हैं। लेकिन जो मुझे बात पता चल जाती है मैं आपको बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? अरे भाई, क्या स्टेट्स के इलेक्शन की तैयारी करो। डिवाइन किंगडम में बहस चल रही है कि भारत में कैसे लूटपाट शुरू होगी। भाई देख, मैंने तो ऐसे सुना है डिवाइन किंगडम में ऐसे ही। और ये किसे पता चलता है, ये जो श्री यंत्र का ये है ट्रायंगल फार्मूला, इससे पता चलता है 0 + माइनस। एक चीज़ हुई तो उसका रिवर्स ऑर्डर में दूसरी चीज़ भी होगी। प्लस पैदा हुआ तो माइनस भी होगा, माइनस हुआ तो प्लस भी होगा, और अंत में वो 0 होने, यही जीवन है। तो इसका मतलब क्या है? 5 राज्यों में चुनाव? अरे नहीं, चुनाव को छोड़ो। तो भाई बताओ, तुम्हें क्या डिवाइन किंगडम में सुनने को मिला? वहाँ ये मिला भाई कि पकड़ो लूट और मारो प्लान ऑफ इंडिया लागू होगी यहाँ। अब ये होने वाला है क्या? पकड़ो लूट और मारो प्लान ऑफ इंडिया।
ये चलेगा पहले। भाई मतलब क्या, लोग तो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ये अखिलेश और जयंत भाई का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये बहन जी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, और तुम कहते हो कि भाई ये कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, तैयारी कर रहे हैं। भविष्य में झांक कर तो देखिए, 7 साल से चुप पड़े थे, कोई सड़कों पर बाहर निकल कर नहीं आया, अब तैयारी कर रहे हैं गद्दी हमको मिल जाए। प्रियंका बहन जी चुप बैठ जाओ। चलो बहुत सी बातें। अब वो क्या है कि क्या हो रहा है अभी जो बता रहे, पकड़ो लूटो एंड मारो प्लान ऑफ इंडिया, जो डिवाइन किंगडम में जिस पर बहस चल रही है, जो पास हो रहा है कि भाई ऐसा ऐसा हो। भाई क्या बहस चल रहा है, तुमने क्या बात बताई? भाई मैंने तो यही सुना, लूट कब होगी, कितनी होगी, किनकी होगी, किन लोगों की होगी, भाई किन जातियों की होगी, किस सरनेम लोगों की होगी, किस तरह से होगी, क्या धनी धन की होगी, क्या इज्जत की भी होगी, क्या जान की लूट भी होगी। भाई इस लूट को कौन कौन करेंगे? भाई FIR दर्ज होगी कि नहीं होगी? भाई किस लूट में FIR दर्ज होगी, किस में नहीं होगी? ये यहां कितने दिन चलेगी? इसके क्या फायदे होंगे? फरिश्ते लोग डिस्कस कर रहे थे, इसके क्या फायदे होंगे, अपने अपने तर्क रख रहे थे। देखो आपको बुरा लग सकता है कि अरे भाई ये ऐसे ऐसे लूट का प्लानिंग है। हाँ, डिवाइन का नियम है कि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जो एक होगा तो उसका पैरेलल, उसका रिवर्स भी होगा। इसको ये षड्यंत्र का नियम मान लो, गति का नियम मान लो, कर्मफल का नियम कह लो, कुछ भी हो। अभी हमने थोड़ा सा भी सोचा या काम किया, उसका रिवर्स भी अवश्य हो गया। तुमने किसी को खाना खिलाया, तुम उसको भूखा नहीं देख सके, झट से तुम्हारे खाते में भी आ गया कि तुम्हें भी खाना खिलाया जाएगा। तुम भूखे रहोगे तो तुम्हें भी नहीं देखा जाएगा। भाई मंगल ये कैसे हो रहा है? और वहाँ बहस चल रही थी कि वो कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो पकड़ो लूटो मारो प्लान ऑफ इंडिया चलने वाली है, यह बेकानूनन चलने वाली है, ये लॉलेसनेस की चलने वाली है, ये अनार्की में चलेगी, जो अभी हमने बताया है। भाई ये क्यों होने वाली है? क्योंकि पकड़ो लूटो मारो प्लान ऑफ इंडिया ये कानूनन चली है, ये धार्मिक किताबों में चली है, ये लोगों में बिठा दिया गया है, ये बहुत बार ये चली है, पकड़ो लूटो मारो प्लान ऑफ इंडिया। क्या था भाई वो मनु की थ्योरी? क्या थी? 15% ही पढ़े लिखे, धन रखें, अस्त्र शस्त्र रखें, और 85% गुलाम, कुछ अछूत शूद्र, बाकी छूत शूद्र। भाई ये पुरानी बात हो गई, छोड़ो। अरे हाँ यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन उसका प्रतिफल ये हुआ कि आज 10% लोगों के पास 90-85% धन है, संपदा है, सत्ता है, मीडिया है, धर्म है, सब कुछ है। क्या है? उसी व्यवस्था का परिणाम है कि 10%
टॉप 10% के पास 90% धन है, सत्ता है, मीडिया है, कार है, बंगले हैं, ये है, और 90-80% लोग सड़कों पर घूमो, कोई जंगल में पत्ते खाओ, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, बेहाल घूमो। अरे भाई पुरानी बातें छोड़ो, अब तो सही सही हो गया। अभी भी सही सही नहीं हुआ। जो उसका प्रतिफल ये है, उसी का प्रतिफल ये है कि भारत में अभी भी पकड़ो लूटो मारो प्लान ऑफ इंडिया चल रही है, और गवर्नमेंट इसने इसको चलाया, अभी भी चला रही है। क्या था ये व्यापमं, क्या था ये ईवीएम, क्या था ये पुलवामा, ये सीए क्या था, ये यूएपीए क्या था, ये 370 का हटाना क्या था, राफेल का क्या था, 3 किसानी बिल क्या था, ये प्राइवेटाइजेशन क्या है, ये कोरोना क्या है, ये वैक्सीनेशन क्या है, ये 10% रिजर्वेशन क्या है, ये 30% रोस्टर इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जो नहीं हुआ एक अलग बात है। ये सब क्या है, ये सब वही हैं, पकड़ो लूटो मारो प्लान ऑफ इंडिया। चूंकि भारत में ये हुआ, इसलिए भारत में अब ये भी हो रहा है। इसी बात का डिस्कशन डिवाइन किंग पार्लियामेंट में हो रहा था कि भाई कितने लूटपाट मचे, कहाँ मचे, किन किन को लूटा जाए, किन किन को पकड़ा जाए, किस किस तरीके, कब तक चलेगी, ये सारी बातें। उसके पास एक एक चीज़ का हिसाब है, कौन चलता हुआ लूटा जाएगा, कौन घर में लूटा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये हुआ है। हैरत अंगेज कारनामे जो लोगों ने किए हैं, जिनको सोचा नहीं जा सकता। अरे ये सब्र तो रखते कि भाई तुम्हारे पास में 10% के पास 90% ये है, 25% 20% लोगों के पास में 70% नौकरियां पहले से ही। अरे भाई 10% और दे दो, और दे दो, रातों रात बिल पास करो और दे दो। ऐसा ही होने वाला है। मैं बोलता ही रहता हूँ कि यहाँ भयानक भगदड़ मचेगी, भयानक लूटपाट होगी, भयानक मारामारी होगी, और ये फर्जी लोग छुप जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे, मार मूर दिए जाएंगे। और कब तक ये होगा? जब तक लोग धन के प्रभाव को नहीं भूल जाएंगे, जाति के प्रभाव को नहीं भूल जाएंगे, जिनकी मेंटलिटी चेंज नहीं हो जाएगी। चाहे ये लूटपाट महीना चले, 2 महीने चले, चाहे 1 दशक चले, क्योंकि जो हजारों साल लूटपाट हुई है उसका तो भाई प्रतिफल आना है, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। बुरा मत मानना लोगों, मैं जो आपके सामने कह रहा हूँ, मैं तो छोटा सा आदमी आपको एक स्पीकर के थ्रू बता रहा हूँ। ताक झांक करके मैं उस डिवाइन किंगडम में कभी कभी देख लेता हूँ, उसमें भी कुछ सत्य होता, कुछ नहीं होता। मैं कोई करने वाला नहीं हूँ, फिर भी ये लिख लो, ये नोट कर लो कि भारत में वही हो रहा है और होगा जो ये मंगल बोल रहा है। भाई मंगल बोल रहे का क्या अर्थ है? क्योंकि मंगल वही बोल रहा है जो जन जन बोल रहा है, जो डिवाइन बोल रहा है। देखा, मुझे दे दो यूपी की कुर्सी, मुझे दे दो उसकी कुर्सी, मुझे दे दो। सैकड़ों वीडियो जो मैं बोल चुका हूँ, सारे पकड़ लिए जाएंगे। ये एमएलए, ये एमपी, ये जजेज, ये अफसर, ये फलाना, ये ढेंका, ये पुलिस वाले। पुलिस थानों को छोड़ छोड़ कर भाग जाएगी, पुजारी मंदिरों को छोड़ छोड़ कर भाग जाएंगे, व्यापारी दुकानों को छोड़ छोड़ कर भागेंगे। और क्या क्या होगा? वही होगा
जो मंगल बोल रहा है और बोलेगा, क्योंकि यहाँ ये बहुत ज़रूरी है। ये परमात्मा ने फिक्स किया है कि इस सुपर शैतानों के देश में ऐसा ही हो। सुपर शैतानों की कहानियाँ आप तो यहाँ सुपर शैतानी भरे पड़े हैं। वो कृपालु महाराज, वो राम रहीम, वो आसाराम, वो महात्मा गांधी जो ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग करता है और बहन बच्चियों के साथ सोता है। अरे सोना है तो आदमी की तरह से सो, मर्द की तरह से सो, दैट दिस इज माई राइट। आजकल के ये हुक्मरान सुपर शैतानों का देश है, इसलिए भगवान ये सुपर फरिश्ते भी पैदा करेगा, यहाँ पैदा किए। लेकिन पहले यह लूटपाट इसको काउंटर करेगी जो ये चली है। जहाँ पब्लिक ईवीएम का इंक्वायरी नहीं करा सकती, पुलवामा की इंक्वायरी नहीं करा सकती, वहाँ की तो पब्लिक इसी लायक है, ऐसी कीड़ा मकोड़ी है कि उसको मरना ही चाहिए, इसलिए मर रही है। कोरोना में ऐसे ही नहीं मर गए, अभी भी ऐसे नहीं मर जाएंगे। वी आर ऑल एंटाइटल्ड फॉर दिस, हम सब इसके लायक हैं। जब तक हम चोर को नहीं पकड़ेंगे तो वो चोरी करना बंद थोड़ी करेगा। बहुत सी बातें हैं बोलने की। परमात्मा ने जिस ड्यूटी पर मुझे लगा रखा है, मैं बोलता रहता हूँ। कुछ सुने नहीं सुने ये उसकी बात है, उसको सुनाना होगा। क्वांटम पार्टिकल्स देखो कैसे चलते हैं, क्या उनका विज्ञान है, उसको सुनाना होगा। इस वाणी को एक दिन में वो सुना देगा और सारे लोग सुनने के आएंगे कि भाई इस मंगल ने क्या बोला, और भारत में वही हो रहा है और होगा जो ये मंगल बोल रहा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।